आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है रानी एस्तेर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। कुछ इजरायलियों को यहूदी कहा जाता था। एस्तेर फारस में रहने वाली एक यहूदी थी। उसके माता पिता की मौत हो गई थी, इसलिए उसके चचेरे भाई मोर्दके ने उसकी देखभाल की। उसे राजा के महल में राज्य की अन्य युवतियों के साथ आमंत्रित किया गया था। राजा एक नई रानी चाहता था और उसने एस्तेर को चुना। राजा का नाम हामान नाम का एक नौकर था, वो जो बहुत शक्तिशाली था। हामान ने राजा को देश पर शासन करने में सहायता की। राजा ने सभी को हामान के आगे सिर झुकाने को कहा, लेकिन मोर्दके ने हामान के आगे सिर नहीं झुकाया। मोर्दके केवल प्रभु के आगे ही सिर झुकाता था। इससे हामान नाराज हो गया और वह मोर्दके और बाकी सभी यहूदियों को सजा देना चाहता था। हामान ने राजा से कहा कि यहूदियों ने राजा के कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया था, इसलिए राजा हामान को नए कानून व्यवस्था बनाने देता है कि एक निश्चित दिन पर सारे यहूदियों को क्या किया जाए, मार डाला जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मोर्दके ने एस्तेर को राजा से बात करने को कहा। राजा हामान की कानून व्यवस्था को बदल सकता था और यहूदियों को बचा सकता था, लेकिन एस्तेर को डर लग रहा था। कई बार राजा ने बिना निमंत्रण के उससे बात करने आए लोगों को मार डाला था। मोर्दके ने एस्तेर से उन यहूदियों के बारे में सोचने के लिए कहा जो मार दिए जाएंगे। मोर्दके ने कहा कि हो सकता है कि यहूदियों को बचाने के लिए प्रभु ने एस्तेर को राजा के महल में रखा हो। इसके बाद एस्तेर जानती थी कि उसे राजा से बात करनी चाहिए, भले ही बदले में उसे मार दिया जाए। एस्तेर ने सभी यहूदियों और उसके नौकरों से कहा कि वे उसके साथ उपवास रखें। 3 दिन तक उपवास करने के बाद एस्तेर ने स्वयं को तैयार किया और राजा से मिलने चली गई। जब वह राजा के पास पहुंची तो उसके हाथ में राजदंड था। इसका अर्थ यह था कि राजा उसे देखकर खुश था और उसे मारना नहीं चाहता था। उसने पूछा कि वह क्या चाहती है। एस्तेर ने राजा को बताया कि उसके लोग खतरे में थे। हामान की कानून व्यवस्था के कारण उसे और राज्य के सभी यहूदियों को मार डाला जाएगा। राजा हामान से क्रोधित हुआ और उसे मार डाला। राजा ने एक नई कानून व्यवस्था बनाई जो यहूदियों की सुरक्षा करती थी। अब यदि किसी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वे अपना बचाव कर सकते थे। एस्तेर का प्रभु पर विश्वास और राजा से बात करने की उसकी हिम्मत ने उसकी प्रजा को बचा लिया और मृत्यु और दुख के बजाय वह एक समारोह था और यहूदियों ने समारोह अर्थात एक उत्सव मनाया, जिसका वर्णन आपको एस्तेर 8:16 से 17, 9:18 से 32 में वर्णन मिल जाएगा। ये रही रानी एस्तेर की कहानी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दें। गॉड ब्लेस यू।